गाजा जंग को लेकर अमेरिका ने इजराइल को अब इसका हल बताया है। अमेरिका ने इजराइल को कहा है कि उसे फिलिस्तीन को मुल्क तस्लीम करने के लिए मुत्तफिक हो जाना चाहिए। इससे इजराइल के इलाकाई ताल्लुकात भी नॉर्मल होंगे और ईरान की मुदाखलत भी अब खत्म हो जाएगी। ब्लिंकन ने मिस्र की राजधानी काहिरा में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि किसी के पास इजराइल के साथ एक इंटीग्रेटेड इलाका हो सकता है। इससे आसपास के ममालिक के साथ साथ अमेरिका से सिक्योरिटी का यकीन भी मिलेगा। सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। ये फिलिस्तीनी रियासत के लिए किया जा सकता है या फिर हम दहशतगर्दाना वाकयात सहते रहें, कभी हौसी लड़ाकों से तो कभी हिजबुल्लाह से। इन सभी को ईरान की हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि अगर फिलिस्तीन मुल्क की हिमायत करते हैं तो ये ईरान को बहरान से अलग करने का आसान तरीका है। हालांकि इस दौरान ब्लिंकन ने गाजा में हमास के खिलाफ चल रही इजरायली कार्रवाई की हिमायत भी की है। इसी के साथ बंधकों की रिहाई पर भी जोर दिया, जिसके लिए अमेरिका ने कतर से भी बात की है। तो लगातार इस मामले में हम देख रहे हैं कि अलग अलग बयानात सामने आ रहे हैं। अब अमेरिका ने ये सलाह दी है यहाँ इजराइल को और ये कहा है कि जिस तरीके से मौजूदा हालात हैं उसे सुधारने के लिए अब आपको मुत्तफिक हो जाना चाहिए मुल्क तस्लीम करने के लिए फिलिस्तीन को। लेकिन अब इस राय के बाद इजराइल क्या कदम उठाता है ऐसे में और इजराइल का क्या रुख रहता है इस जंग को लेकर, ये देखना होगा। क्योंकि रोज हम तमाम तरह की बयानबाजी इस जंग को लेकर देख रहे हैं। कभी अमेरिका कुछ कहता है, कभी इजराइल यहाँ पर कुछ कहता है, लेकिन आखिरकार इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, ये सवाल यहाँ पर बना हुआ है। और आने वाले दिनों में आखिर किस ओर रुख लेती है ये जंग, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं। लेकिन अब जो दूसरे ममालिक हैं, दूसरे मुल्क हैं, वो अब इस पर क्या राय अपनी रखते हैं, ये अहम यहाँ पर हो जाएगा। तो गाजा जंग को लेकर अमेरिका ने भी इजराइल को अब ये हल बताया है और अमेरिका ने इजराइल को कहा है कि उसे फिलिस्तीन को मुल्क तस्लीम करने के लिए मुत्तफिक हो जाना चाहिए। तो फिलिस्तीन को मुल्क तस्लीम करने की यहाँ पर बात कही गई अमेरिका की तरफ से और कहा गया है इसके लिए आपको मुत्तफिक होना चाहिए। इससे जो इलाकाई हालात हैं वो नॉर्मल होंगे, बेहतर होंगे और जो अभी वहाँ पर हालात बने हुए हैं उन्हें बेहतर करने में यहाँ पर फायदा मिलेगा। ईरान की मुदाखलत भी ऐसे में खत्म हो जाएगी। ब्लिंकन ने मिस्र की राजधानी काहिरा में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि किसी के पास इजराइल के साथ एक इंटीग्रेटेड एरिया की अगर हम बात करें तो वो आने वाले दिनों में इलाका ऐसे में हो सकता है। यूके देवनाथ जी, अब अमेरिका ने सलाह दी है यहाँ पर इजराइल को और कहा है कि फिलिस्तीन को मुल्क तस्लीम करने के लिए मुत्तफिक हो जाना चाहिए। अब अमेरिका की इस राय को किस तरह से देखें और क्या लगता है इजराइल मानेगा? देखिए जायरा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने जो कहा है वो ही एकमात्र इलाज है इस युद्ध का। गौरतलब बात यह है कि इलाज जो है वो 1993 से इजराइल ने भी साइन किया हुआ है। इजराइल में उस वक्त उनके प्राइम मिनिस्टर थे इज़ाक राबिन और पीएलओ की तरफ से साइन किया था उस वक्त पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ साइन किया था मोहम्मद अब्बास, जो अब वेस्ट बैंक के प्रेसिडेंट हैं। अब देखने की बात है कि इजराइल इस एग्रीमेंट को क्यों नहीं फॉलो कर रहा। एग्रीमेंट का नाम दिया गया था ओस्लो अकॉर्ड और जब इज़ाक राबिन ने इसको साइन किया था एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल तो उनको इसके लिए शांति का नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन इज़ाक राबिन के जाने के बाद से पूरा मामला थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया और जब से नेतन्याहू तो अभी चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। जब से नेतन्याहू आए हैं तब से उन्होंने पूरे ओस्लो अकॉर्ड को नकार दिया है और ठंडे बस्ते में क्या है, उन्होंने तो उसको कैंसिल करने के कगार पर खड़े हैं। लेकिन इंटरनेशनल समझौते जो होते हैं उनकी एक वैल्यू होती है। खासतौर से 1993 का जो ओस्लो अकॉर्ड था वो तो अमेरिका के कहने पर ही, यूरोपियन शक्तियों के कहने पर ही साइन हुआ था। तो इजराइल इससे पीछे नहीं हट सकता और सोल्यूशन बहुत क्लियर है, बहुत आसान भी है, सिंपल भी है। सोल्यूशन ये है कि जो गाजा पट्टी है, वेस्ट बैंक है, वहां सिर्फ अरब लोग रहेंगे, उन्हीं के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं का राज चलेगा और जो बाकी हिस्सा है फिलिस्तीन का उसमें इजराइल रहेगा। वहां पे चाहे ज्यूज रहें चाहे अरब रहें। और लेकिन बात यह हो गई कि इजराइल ने 1993 के बाद से कभी इसको माना नहीं। वेस्ट बैंक जिसमें सिर्फ अरब लोगों को रहने का हक था ओस्लो अकॉर्ड के अनुसार, इजराइल लगातार 1993 से क्या अब तक वो लगातार वहां पर सेटलमेंट बसा रहा है। विदेशों से वो ज्यूज लोगों को इनवाइट करता है, विदेश से ज्यूज लोगों की फंडिंग और इन्वेस्टमेंट इनवाइट करता है इजराइल। और वेस्ट बैंक में जैसे 5 स्टार रिजॉर्ट्स होते हैं ना, उस तरह के सेटलमेंट खोलकर वहां पर ज्यू फैमिलीज को बसा रहा है जबरदस्ती, जो कि अरब
लोगों की जमीन है। और पास बसे जो अरब के गांव हैं वो क्या कर रहे हैं कि ये नए जो सेटलमेंट बना रहे हैं वेस्ट बैंक में, अरब के जो गांव होते हैं जहां वो पिछले 300 साल 200 साल 100 साल से रह रहे हैं, गांव के आसपास एक 30 फुट ऊंची कंक्रीट दीवार बना देते हैं वेस्ट बैंक में, ताकि अरब लोग वहां से बाहर ना आ सके। तो इस तरह से तो अकॉर्ड की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो नेतन्याहू को ये समझना पड़ेगा, अमेरिका बार बार कह रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि अमेरिका ये कहने से कुछ होगा नहीं। जहरा जी, जनरल राजन कोचर भी मेरे पास हैं। आज की तारीख में इजराइल को अगर अमेरिका को सच्ची में बोलना है तो उसका एक ही तरीका है, इजराइल अगर आज 100 बम गिरा रहा है हमास के ऊपर, तो वो 100 बम में से 70 बम कल ही अमेरिका से या यूरोप के नेटो बेसिस से इजराइल पहुंचे थे। इजराइल अपने सिर्फ 30 बम बना रहा है क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं इजराइल की, लेकिन वो इतना मास प्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो जो अमेरिका है इसको अब आस्ते आस्ते बमों की, रॉकेटों की, मिसाइलों की सप्लाई इजराइल को कम करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इजराइल को एकदम बंद कर दे ताकि इजराइल डूब जाए और अरब देश इजराइल के ऊपर चढ़ जाए, नहीं। अमेरिका को हथियारों की सप्लाई आस्ते आस्ते इजराइल को कम करनी पड़ेगी ताकि इजराइल जिंदा रहे, मजबूत रहे, लेकिन बातचीत के लिए टेबल पर आ जाने के लिए मजबूर हो जाए।